पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली गहरी खामोशी के बीच मसूरी से कुछ ही दूरी पर स्थित लंबी देहर माइंस आज भी एक वीरान खंडहर की तरह खड़ी है। 1990 के दशक में अचानक बंद हुई इस चूने की खदान के बारे में स्थानीय लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं ठहरती और रात को जो जाता है वो कभी अपनी रूह के साथ वापस नहीं लौटता। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था, लेकिन आसमान में अभी हल्का नारंगी रंग बचा था। 4 दोस्त विक्रम, रोहन, समीर और नेहा अपनी पुरानी जीप से उस सुनसान सड़क पर पहुंचे। विक्रम ड्राइविंग कर रहा था, पीछे सीट पर समीर कैमरा चेक कर रहा था, नेहा नोटबुक में कुछ लिख रही थी और रोहन खिड़की से बाहर देखकर सीटी बजा रहा था। यार, डॉक्यूमेंट्री के लिए ये जगह परफेक्ट है, समीर ने कहा। यूट्यूब पर हिट हो जाएगी। मसूरी की सबसे डरावनी खदान, टाइटल ही काफी है। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन लोकल लोगों ने मना किया था, कहा था कि सूरज ढलने के बाद मत जाना। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, डर की कहानियां तो हर जगह होती हैं, हम सिर्फ फुटेज लेंगे और निकल लेंगे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। खदान का मुहाना दिखने लगा। लोहे का एक सड़ा गला बोर्ड लटका था, जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। बोर्ड के नीचे कुछ और लिखा था, लेकिन इतना धुंधला हो चुका था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। शायद पुरानी चेतावनी। चारों उतरे, बैकपैक, टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरियां और एक कैंपिंग फ्लेयर। समीर ने कैमरा कंधे पर रखा और रिकॉर्डिंग शुरू की। हम खड़े हैं लंबी देहर माइंस में, जहां कभी हजारों मजदूर काम करते थे। सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण हादसे हुए, फिर फेफड़ों की बीमारी, सिलिकोसिस और कई मौतें। लोक कथाओं में कहा जाता है 50,000 से भी ज्यादा जानें चली गईं। खदानें बंद हो गईं, लेकिन लोग कहते हैं कि आत्माएं अभी भी यहाँ शिफ्ट पूरी करने का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने खदान के खंडहरों में कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। हवा में अजीब सी गंध थी, सीलन, चूने की धूल और जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। पैरों के नीचे सफेद धूल उड़ रही थी, हर कदम पर हल्की सी चरमराहट। अंदर का हिस्सा खंडहर जैसा था, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के खंभे और गहरी गहरी सुरंगें जो अंधेरे में समा रही थीं। समीर कैमरा घुमा रहा था, रोहन आगे आगे जा रहा था। तभी विक्रम ने समीर का कंधा पकड़ा। सुनो, क्या तुम्हें कुछ आवाज आई? चारों स्थिर हो गए। खदान की गहरी सुरंगों के भीतर से एक लयबद्ध आवाज गूंज रही थी, टिम टिन टिन, जैसे कोई पत्थर पर हथौड़ा मार रहा हो। धीरे धीरे, नियमित, जैसे कोई मजदूर अभी भी काम कर रहा हो। रोहन ने हंसने की कोशिश की। यह कोई मजदूर नहीं है विक्रम, बस हमारा वहम है। लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। खदान के एक टूटे हुए कमरे से किसी के खांसने की भारी, दम घोटने वाली आवाज आई। एक नहीं, कई, जैसे कई लोग एक साथ खांस रहे हों। आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लग रहा था कोई पास ही खड़ा हो। नेहा की नजर पास की दीवार पर पड़ी। चूने से पुती उस सफेद दीवार पर ताजे काले हाथ के निशान उभर रहे थे। एक नहीं, दर्जनों, कुछ छोटे कुछ बड़े। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने के लिए हाथ मार रहा हो। निशान गीले लग रहे थे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नेहा की आवाज कांप रही थी। तभी उनके कैमरों की बैटरियां अचानक शून्य पर आ गईं। टॉर्च की लाइटें टिमटिमाने लगीं, एक एक करके बुझने लगीं। पूरा इलाका घने अप्राकृतिक कोहरे में घिर गया। कोहरा इतना घना था कि हाथ आगे बढ़ाने पर उंगलियां भी साफ नहीं दिख रही थीं। उस कोहरे में उन्हें इंसानी आकृतियां हिलती हुई दिखाई दी। झुके हुए कंधे, फटे हुए पुराने कपड़े, सिर पर गंदे कपड़े बांधे हुए। चेहरे की जगह सिर्फ खाली काली आंखें। कुछ आकृतियां हथौड़ा थामे हुए थीं, कुछ सिर्फ खांस रही थीं।
समीर ने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब पत्थरों की एक विशाल दीवार खड़ी थी। रास्ता बंद हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने पत्थरों को खड़ा कर दिया हो। हवा में हथौड़ों की आवाजें तेज हो गईं। साथ ही दर्जनों दबी हुई आवाजों में एक ही सवाल गूंजने लगा, हमारी पाली कब खत्म होगी? हमारी पाली कब खत्म होगी? रोहन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों के पास की जमीन से चूने का सफेद धुआं निकलने लगा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे खदान की मुख्य सुरंग की ओर खींच रही है। उसके पैर खुद ब खुद सरक रहे थे। मुझे छोड़ो, छोड़ो, रोहन चिल्लाया। विक्रम और नेहा ने झपट कर रोहन के दोनों हाथ पकड़े और पूरी ताकत से पीछे खींचा। समीर ने मदद की। चारों मिलकर खींच रहे थे, लेकिन ताकत दूसरी तरफ ज्यादा लग रही थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें फूल रही थीं, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। विक्रम ने जेब से कैंपिंग फ्लेयर निकाला और जला दिया। लाल आग की तेज रोशनी और घना धुआं फैल गया। कोहरे में खड़ी आकृतियां एक पल के लिए पीछे हट गईं। उनकी आंखें लाल रोशनी में चमक उठीं, फिर धुएं में गायब हो गईं। उस रोशनी में उन्हें खदान के किनारे एक टूटा हुआ संकरा रास्ता दिखा, जो ऊपर जंगल की सड़क की तरफ जाता था। पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ, भागो, विक्रम चिल्लाया। चारों बिना पीछे देखे उस पथरीले रास्ते पर दौड़ने लगे। पैर फिसल रहे थे, हाथ पैर छिल रहे थे। पीछे से कदमों की धमक, सांसों की घड़घड़ाहट और खांसने की भयानक आवाजें उनका पीछा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी खदान ही उनके पीछे दौड़ रही हो। दीवारें सिकुड़ रही हों, सुरंगें लंबी हो रही हों। किसी तरह वे सड़क पर पहुंचे। जीप अभी वहीं खड़ी थी। चारों अंदर घुसे और दरवाजे लॉक कर लिए। विक्रम ने इंजन स्टार्ट किया। हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने देखा, सड़क के किनारे पेड़ों की ओट में दर्जनों साए खड़े थे, बिल्कुल खामोश, सिर्फ उनकी गाड़ी को देख रहे थे। कोई हिल नहीं रहा था, सिर्फ खड़े थे। गाड़ी मसूरी शहर की तरफ भाग निकली। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात भर कोई नहीं सो पाया। होटल के कमरे में लाइटें जलती रहीं। सुबह जब समीर ने अपना कैमरा चेक किया, जो रात को बंद पड़ा था, तो लेंस पर धूल से एक वाक्य साफ साफ लिखा हुआ था, तुम वापस आओगे। चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, कोई कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद उन्होंने कभी डॉक्यूमेंट्री का फुटेज अपलोड नहीं किया, कैमरा भी फेंक दिया। लेकिन कभी कभी जब रात को अकेला होता है, विक्रम को अभी भी वही आवाज सुनाई देती है, टिन टिन टिन, और कोई धीरे से पूछता है, हमारी पाली कब खत्म होगी? कहानी यहीं समाप्त। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे और भी भयानक किस्से।